जय हिंद। सिट डाउन प्लीज, बैठ जाओ। थैंक यू सर। कैसे हैं आप लोग? चकाचक? रेडी फॉर द एग्जाम? बट बिफोर दैट यू नीड टू फेस वन मॉक टेस्ट। 31 अक्टूबर को वी हैव अ प्लान टू कंडक्ट अ प्रॉपर मॉक टेस्ट फॉर द एनडीए। दीपावली से पहले थोड़ा आपको एहसास हो जाए कि वाकई में स्टैंडर्ड क्या है। 31 को एग्ज़ाम होगा और 1 को बच्चा आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है भैया? एंड 1 को ही आपका सोल्यूशन भी रिलीज़ हो जाएगा। दैट मीन उसका पूरा वीडियो सोल्यूशन जो आपका मॉक टेस्ट होगा 31 अक्टूबर को। तो वेबसाइट पे अप्लाई करना कल से स्टार्ट हो जाएगा। इट्स अ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नो। एंड जितना भी एनडीए का एस्पिरेंट है पूरे देश स्तर का, इसमें वो अप्लाई कर सकता है और इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। रिजल्ट्स आपके आ गए हैं फर्स्ट यूनिट के। देखो बेटा, कुछ चीज़ों की सच्चाई को ज़िंदगी में हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में किसी चीज़ को अगर समझ लिया जाए कि वो टफ है तो बहुत टफ है, और समझ लिया जाए वो चीज़ आसान है तो भैया बहुत क्या है वो आसान। हिस्सा केवल और लड़ाई सारी एक सीट की है। कितने सीट की है? और एक सीट ये उसी को मिलती है जो वाकई में सोचता है कि इस एक सीट में मेरा क्या है, हक है। 10,000 सीट हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, और 1000 सीट हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। दोनों में बात तो एक ही लागू होती है, क्या वाकई में उस सीट के लिए आप डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते हैं। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। Talk about the NDA attitude and what exactly we need to carry, because for what exam you are preparing it's something really different. जब NDA जैसे एग्ज़ाम की आप 10+2 लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं बच्चा, तो आप एक अपर लेवल के स्टैंडर्ड पे खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके बाद हर एग्ज़ाम आपके लिए हल्का होगा। वंस यू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ SSB, जब आप रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ रिटन के प्रिपरेशन के साथ साथ आप अपनी एक SSB की जर्नी से गुजरेंगे। And I always said one line straight away to everyone कि like whatever do in the life, कुछ भी करो आप, but you need to face once SSB in the life. आपको लाइफ में एक बार SSB जरूर फेस करना चाहिए। It's give the different experience in the life. Every step, वो आपके घर से निकलने से लेके स्टेशन तक पहुंचना, स्टेशन से ट्रैवल करते हुए ट्रेन के द्वारा उस स्टेशन पे उतरना जो कि बोर्ड के नज़दीक है, फिर वहाँ बस का आना, पिक करना, उस बस में बैठ करके जाना, फिर बोर्ड के अंदर प्रवेश करना, फिर वहाँ AR के जो है फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करना, फिलिंग PIQ फॉर्म, रेस्ट फॉर्मेलिटीज़ विद चेस्ट नंबर अलॉटमेंट, फिर अपने स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना, फिर अपने साइकोलॉजी से गुजरना, GTO से गुजरना, इंटरव्यू से गुजरना, टिल कॉन्फ्रेंस पहुँचना, और उस रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठना और कहीं ना कहीं अपने चेस्ट नंबर को सुनना। ये जो खूबसूरत जर्नी, इसका एहसास ही कुछ अलग है। एंड दैट्स रियली नीड समथिंग डिफरेंट इन द हार्ट। ये बहुत अलग तरह का सपना जब हम अंदर पालते हैं ना बेटा, और उस चीज़ को विजुलाइज करने का क्षमता जब हमारे अंदर होता है, देन एवरीथिंग चेंज्ड, सब कुछ बदल जाता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये बड़ी ईमानदारी की बच्चा और बड़ी सच्ची लड़ाई है। आई वॉज इन द बैच अभी जिसमें अराउंड 4 to 5 कैंडिडेट अपने रिकमेंड हुए, उसमें प्रिंस भी था, एक स्वपन दास क्या नाम था बच्चे का, दैट ही वॉज कैंडिडेट। एंड अभी एक बच्चे का मैंने हर्ष का इंटरव्यू भी लिया है, जल्दी पब्लिश हो जाएगा। कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज थे सबके, तो नाउ दे आर इन मेडिकल प्रोसेस एंड ऑल। अभी एक लड़का और हुआ जो है देवेश मिश्रा करके, भोपाल बोर्ड से रेकमेंड हुआ। तो द होल बैच वॉज देयर एंड आई वॉज इंटरेक्टिंग विद देम। वी डिड प्रॉपर PPDT प्रोसेस विद देम। उनके साथ हमने स्क्रीनिंग राउंड किया हुआ था, वेयर वी कंडक्ट प्रॉपर OIR टेस्ट, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट बच्चा, एंड आफ्टर दैट वी कंडक्ट प्रॉपर PPDT फॉर देम, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। What a tremendous candidate in that batch। कहते देख के एहसास हो जाता है कुछ भी बच्चा इमेजिनेशन नहीं है, सब कुछ बड़ी सच्चाई पे बेस्ड है। कभी कभी शायद इस बात को कहते हुए भी दुख होता है कि lot of people in the society they are living in the imagination, but it's not imagination, it's all about the reality. What exactly we do till morning to night, that will decide कि what is going to happen in the future. And nobody else is going to responsible for anything बच्चा, और इस चीज़ के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। Every responsibility come to you, क्योंकि बाकी जितने लोग हैं ना बच्चा वो वहीं रहेंगे जहाँ वो हैं। अगर चेंज होना है किसी के लाइफ में तो आपके लाइफ में चेंज होना है। You need to be very sincere and very gentle. Being a commissioned aspirant, ऑफिसर रैंक एस्पिरेंट होने के नाते बेटा जो आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस है ना यार, वो अलग ही लेवल पे होना चाहिए। आपका
रीजनिंग एबिलिटी अलग ही लेवल का होना चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग ही लेवल का होना चाहिए। आप में एक ओवरऑल जो LQs लिखी हुई है यहाँ पे ना, ये वाकई में सच है, ये कोई कहने वाली चीज़ नहीं है, एक एहसास है जो आपके अंदर होगा। एंड आई थिंक वी नीड बोथ थिंग इन यू। हमें आप में एक बेहतर इंटेलिजेंस भी चाहिए और एक बेहतर पर्सनैलिटी चाहिए, और कहते हैं इन दोनों का समागम होता है। बेहतर पर्सनैलिटी है मतलब इंटेलिजेंस है उस आदमी में, क्योंकि किसी भी पर्सनैलिटी को भी बेहतर बनाने के लिए बेटा एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। डायलॉग मारना आसान नहीं है। लॉट ऑफ पीपल गिव द डायलॉग, आई विल गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई विल गो फॉर द वॉक 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, बट हाउ मेनी? वेरी फ्यू नंबर्स। और वो भ्रम में जीते रहते हैं, और भ्रम में जीते जीते एक दिन जिंदगी क्या हो जाती है बेटा? खत्म हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट रियलिटी यार। बहुत आसान जंग है मेरे भाई। 100 में 90 ऐसे लोग हैं जिनके लिए कुछ मतलब ही नहीं हो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। एक डेकोरम है, आए और उस डेकोरम को बच्चा वो क्या करते हैं? पूरा करते हैं। बट द 10 पीपल एंड द 10 एस्पिरेंट रियली नो कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग एंड व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू। वो समझते हैं उन्हें क्या करना और किस लेवल पे करना है। दे हैव अ ड्रीम फॉर देयर फैमिली, दे हैव अ फीलिंग हाउ टू क्रिएट अ प्राउड मोमेंट फॉर देयर पेरेंट्स। उनके अंदर वो एहसास, वो जज्बा है बच्चा, और ये बड़ी जिम्मेदारी का विषय है। और मैं कहूँगा इस मसले में सेल्फिश हो जाओ, और यहाँ सेल्फिश होना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय आपसे ज़्यादा आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यू नीड टू ऑप्ट एवरीथिंग। हर चीज़ निकाल लो, हर चीज़ ग्रैब्स कर लो, हर चीज़ सीख लो, यही मौका है। फिर शायद मौका मिले या ना मिले। तो जस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, and give the best बच्चा। It's all about the maturity game यार। Look, we are going to face the written examination on 31st October. We are going to face first mock test, and after that we'll get opportunity for the 14 November. I hope you all apply for the ND examinations. आप सबने अप्लाई किया होगा बच्चा। So you're going to face the 14 November examination। आप 14 November exam भैया फेस करने जा रहे हो। You'll get the experience। अच्छा है, कमाल का एक्सपीरियंस आएगा आपके पास। I need to understand that reality। अभी मेरे को पास और फेल से बहुत टेंशन नहीं होता लाइफ में। मेरे को टेंशन एक बात से होता है कि जो भी हुआ आपकी ज़िंदगी में उसका एहसास आपको है कि नहीं। पास हुए तो उस एहसास को बनाए रखिए, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया, उस वजह से आप इसमें पास हुए, और आगे करेंगे तभी आप क्या होंगे बच्चा। और इसमें कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं, कोई बुरा नहीं। किसी की शकल से थोड़ी सिलेक्शन उधर होता है। किसी शकल से सिलेक्शन होता है क्या? या कहीं लिखा हुआ है कि नहीं भाई हिंदी मीडियम वाले का होगा, इंग्लिश मीडियम वाले का होगा? कहीं ऐसा बच्चा लिखा हुआ है कि नहीं भैया जो बोर्ड में 90% पाए उन्हीं की सफलता क्या होगी? ऐसा कहीं कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा है मेरे भाई। First step, they are giving you opportunity to face the written examination, and you need to prove in both paper 1 and paper 2. And second, they are giving the test of SSB. And we talk about the service selection board selection system. It's not a test of knowledge, it's a test of personality. Which candidate I'm going to take for the training for the next 4.5 years? 4-4.5 साल के लिए भाई जिसको ले जा रहे हैं, दिखावे वाला आदमी है कि ओरिजिनल है? वो दिखावे वाला तो ही होगा जो यहाँ रोज कहता होगा कि मैं 5 बजे उठूंगा, नहीं उठ पाता है। वो क्या है? क्या बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस हम नहीं चाह रहे 100% सेलेक्ट हो जाएं? हम नहीं चाहते कि इधर हर बच्चे का मेरा सेक्शनल कट ऑफ 60% से अब आए। शायद मेरे समझाने और कितना कहने के बाद भी 10 निकाल पाने में हालत क्या हो जाती है बच्चा 60 में? खराब हो जाती है। नहीं है जज्बा, और वो केवल बातें करते हैं, उनके लाइफ में कोई रियलिटी नहीं है। और ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। आप उन पे भरोसा करो, उनमें बिलीव करो जो मुंह से नहीं करते बेटा, जिनके कर्मों में तुम्हें चीज़ें दिखाई दें, जिनके आचरण में, जिनके परफॉर्मेंस में, जिनके आउटलुक, वही सत्य है। आंख बंद करके किसी के मुंह से बोली हुई बात पर भरोसा करने का ज़रूरत नहीं है। हमें उन लोगों की बातों पर भरोसा करने की ज़रूरत है बच्चा जो एफर्ट्स करते हैं, जो कार्य करते हैं, और जो प्रयास करते हैं उन्हें हमको सम्मान करना चाहिए हमें, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोइंग फॉर द लीजेंड जर्नी बेटा, जीवन की बड़ी खूबसूरत जर्नी पे है, बैक टू बैक। अगला मौका 10 अप्रैल का आपके पास होगा। बिल्कुल वेल प्लान तरीके से, माइंडसेट से आप रेडी हो इस समय, और टेक्निकली अपने सारे सिलेबस को भी तब तक क्या कर चुके होंगे बच्चा? आप कंप्लीट कर चुके होंगे। लकली फिर उसी के 6 महीने बाद 4 सितंबर की फिर डेट होगी, क्योंकि इस प्रक्रिया में एग्ज़ाम देने में, रिजल्ट आने में, SSB जाने में वो महीना आ ही जाता है। क्योंकि आपको पता है ना बेटा, ईयर टू ईयर बैच बनते हैं। तो जो भी जनवरी का बैच होगा भैया उसका ज्वाइनिंग जनवरी का है, जो भी जुलाई का बैच है उसका ज्वाइनिंग कब है बच्चा आपका? क्योंकि दैट होल प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन फॉर द ईयर। पूरा जो भैया प्रोसेस है वो 1 साल का आपका होता है बच्चा।
तो लाजमी सी बात है कि नेक्स्ट भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं मान के चला जाता है कि 10 अप्रैल दे रहे हैं तो 4 सितंबर, वो भी ज्वाइंट है, उसको आप हटा नहीं सकते। दैट्स योर पार्ट, गिव द बेस्ट यार। अगर ठान ही ले सर कि आर पार कर ही जाना है सर, कुछ सोचा ही नहीं और ज़िंदगी में, तो फिर आपको कोई रोक पाएगा क्या बेटा? ये सच है जो आपको महसूस करना है अंदर से। और जब तक वो सेल्फ एहसास नहीं आएगा बेटा, कोई कुछ भी आ जाए, कुछ भी प्रवचन दे दे, कोई भी कहानी बता दे, किसी भी बात के कोई मायने है बच्चा? नहीं है। खुद पे भरोसा करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। और भरोसा इसलिए करिए क्योंकि आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर भरोसा है, तभी तो बच्चा आप MKC कैंपस का हिस्सा है, तभी तो आप बैठ के यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर पेरेंट्स का भरोसा ना होता तो आप यहाँ होते क्या? तो बस उनका भरोसा पर्याप्त है। इससे ज़्यादा क्या सुनना किसी का फीडबैक बैठ के कि तुम हो जाओगे, तुम नहीं होगे, तुम हो सकते हो, तुम नहीं हो सकते हो। नॉट इंटरेस्टेड। I'm interested with myself and interested with my parents because they have a belief and that's why they sent to me here. मुझे भरोसा अपने माँ बाप पे है, मुझे भरोसा अपने गुरुजनों पे है, और मुझे भरोसा खुद पे है सबसे बड़ी बात तो। और जब ये 3 भरोसे आपके पास हों तो दुनिया में किसी के फीडबैक से आपको खाक कोई फ़र्क पड़ता है ना, उस फीडबैक को लेने की लाइफ में आपको आवश्यकता है। क्योंकि यही 3 लोग हैं जो आपको लक्ष्य तक क्या करेंगे? ले जाएंगे। इसके अलावा किसी का कोई रोल नहीं है बच्चा। आई एम टेलिंग यू वेरी फैक्ट, ठीक है। हाँ, इसके साथ अच्छे दोस्त हों तो उनको भी मैं गुरु के रूप में ही देखता हूँ, क्योंकि वो भी आपको जीवन में सही दिशा, सही गाइडेंस। गुरु एक आइडेंटिफाई कैरेक्टर नहीं कि टीचर ही गुरु है, वो हर व्यक्ति आपके जीवन में गुरु है बेटा। आपका सहयोगी है जो आपको रास्ता दिखाता है, सही दिशा में ले जाता है और हर नकारात्मक परिस्थिति में आपको मोटिवेट करता है, पॉजिटिव करता है। तो मैं कहूँगा कुछ दोस्त भी ऐसे मिलते हैं जो एक गुरु का रोल आपके जीवन में क्या करते हैं भैया? अदा करते हैं। और यही 4 टारगेट्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं जो आपकी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जाएंगे। तो जम के मेहनत करिए। कुछ बड़ा नहीं है, कुछ छोटा नहीं है, सब कुछ इधर का गेम है। इससे सोच लिया तो क्या से क्या कर जाएंगे, नहीं सोचा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तो समाज बैठा ही है बताने के लिए तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते हो। भाई तू क्यों सर्टिफिकेट दे रहा है? पहले तू तो कुछ कर ले लाइफ में। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिलती, वंस यू गेट इंटरेक्ट विद एनी सक्सेसफुल पीपल, सफल आदमी से मिलो तो आपको मोटिवेट करेगा। आप ऐसा करिए, इस तरह करिए, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। अब मिल लो किसी बेरोजगार से, भैया टाइप वाले जो लोग होते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा आँख ही छोटा बड़ा है। क्यों भैया, डॉक्टर थे आप? हाँ, बट उनको मजा आता है इस चीज में कि ऐसा कुछ बोल दो टॉन टाइप का कि इस आदमी का दिमाग क्या हो जाए। अब बच्चा डिस्टर्ब है, साला मेरा आँख ही छोटा बड़ा है, मैंने तो नोटिस नहीं किया इस चीज को। आप उस चीज को दिमाग में क्या करा, फिर दूसरे दिन मिल गया तुम्हारा पैर भी छोटा बड़ा दिख रहा है। तो आदमी इसी को सुलझाने में पूरी जिंदगी खत्म हो गया। अच्छा, ज्यादातर ऐसे हैं, उनको मालूम नहीं क्या मजा आता है कि किसी का कुछ ऐसा पॉइंट आउट कर दो कि वो टॉर्चर्ड हो जाए, उसके बाद मेरा मजा क्या हो रहा है, चलेगा पूरा का पूरा। तो ये तो स्थिति होती है लोगों की। तो नेवर डू दैट, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, बिलीव ऑन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा करिए जम के। मैं जीवन का सत्य एक ही है, बार बार मैं पॉइंट आउट करूंगा बेटा। एंड एज ए कॉम्पिटिशनर आई लर्न अ लॉट। आई केम फ्रॉम सच ए विलेज बैकग्राउंड, शुद्ध गांव से आया हुआ छात्र हूँ, और उस जगह से जहाँ अंग्रेजी भाषा के कोई मायने नहीं थे, शुद्ध हिंदी में पढ़ाया जाता, जो सत्य बात है। बट ऐसा नहीं कि शुद्ध हिंदी में पढ़ाया जाता था तो हम अयोग्य थे, हम योग्य थे, हमें हिंदी में बहुत अच्छे से समझ में आता था। बट जीवन का एक ऐसा पड़ाव भी आया बच्चा जहाँ हमें रियलाइज़ हुआ इस बात का कि बिना अंग्रेजी के हमारा काम चलने वाला नहीं है। और फिर हमने उस पर बच्चा काम करना स्टार्ट किया और बहुत काम किया। इतना काम किया कि आई मेक बोथ लैंग्वेज कंफर्टेबल फॉर मी। मैंने दोनों लैंग्वेज को कंफर्टेबल कर लिया। हिंदी तो बोल ही लेते थे बट अंग्रेजी भी हमारे लिए क्या हो गई वैसा। फिर मुझे एहसास हुआ कि कोई पैदा होकर के सीख करके नहीं आता है, इंसान जब जागे तभी क्या है बच्चा, सवेरा है ज़िंदगी में। यही लाइफ का सत्य है। अब मसला ये है कि कब कौन जागता है, कब कौन। इस जागने की अवधि अलग अलग है लोगों की। कुछ लोगों को रियलाइज़ हो जाता है, कुछ लोगों को रियलाइज़ नहीं होता। वो धक्के और खाते हैं तब रियलाइज़ करते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं बेटा कि आप धक्के खाएं तभी सीखें, आप दूसरों को भी देख के सीख सकते हैं और वही आपके लिए बेहतर होगा आपकी जर्नी में पूरा का पूरा, चीज़ों को सही डायरेक्शंस में ले जाने के लिए। अक्सर मैं देखता हूं कि एक अजीब तरह की जो है कमीशन कैटेगरी में नकारात्मकता फैला दी जाती है। कितना खूबसूरत एग्ज़ाम है आज, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम उठा के मैं देख रहा हूँ, दुनिया का क्या, इंडिया की ही बात करते हैं, दुनिया वर्ड थोड़ा अजीब है यहाँ।
इंडिया के किसी भी एग्जामिंग पैटर्न को उठा के देखता हूँ, मुझे एनडीए से ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर को दिखता ही नहीं है। आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, कुछ भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। एनडीए सीडीएस कमीशन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। अप टू द मार्क 2020 जब देश एक्सट्रीम विषम परिस्थिति में था, क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एनडीए दोनों एग्जाम ज्वाइन कराएगा? लकी बोनस था वो बच्चों के लिए, क्योंकि एक एग्जाम में बैठ के दो में क्वालिफाई, एंड मे बी दे फेल इन वन एसएसबी, दे गेट अपॉर्चुनिटी इन द सेकंड एसएसबी। और बड़ी इतिहास रची हम लोगों ने उस वर्जन में भी, बहुत सारे बच्चे रेकमेंड हुए एंड दे गॉट 2 टाइम रिकमेंडेशन। टीएस भी संजोग से पास में था, तो टीएस में भी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस हमें किया। फिर आया 2021, बड़ी जद्दोजहद चली, कैसे भी करके 18 अप्रैल टलवा देना है। हमने भाई एग्जाम देने के प्रति इतना रुझान नहीं जितना किसमें रुझान लगा हुआ है, हे भगवान टल जाए। आई रिमेंबर द टाइम कि आई केम बिफोर 4 and 5 days एंड आई जस्ट होल्डेड फॉर माई बोथ हैंड एंड सेड सिंपली कि भैया एग्जाम होगा। नहीं होना होता तो यूपीएससी 15 डेज या 21 डेज बिफोर आपको क्या कर देती है, अपडेट कर देती है। लास्ट टाइम में अपडेट कभी करेगी ही नहीं। तब जाके मामला वो शांत हुआ और फाइनली बच्चे जो है एग्जाम के लिए निकले, लेकिन बहुत नहीं निकल पाए क्योंकि वो इसी भ्रम में रह गए। तो मतलब 14 नवंबर भी होगा एंड वी आर होपिंग कि भाई सितंबर टाला जाए, बिकॉज बच्चों के लिए टाइम ही नहीं था। भाई जुलाई तक तो बच्चे फंसे रहे कोरोना के चक्कर में। वो तो अलग बात है कि बी स्टार्टेड, बड़ी फाइट उसके लिए भी करनी पड़ी हम लोगों को। हम लोग पहले ही शुरुआत कर दी, आप लोग लेट आए काफ़ी, आज से पहले बहुत बैचेस आ गई। तो जुलाई से हमने स्टार्ट किया, बट सच तो हम ये मान ही रहे थे कि भाई बच्चा जुलाई में आ रहा, अगस्त में आ रहा, सितंबर में कैसे एग्जाम देगा। एटलीस्ट को 1, 2, 3 महीने का तो एक्सपोजर मिल सके, सो कैन ही अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। चलो लकली ये नवंबर हो गया, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अगले 5 साल का कैलेंडर बता सकता हूँ अगर कोरोना ना आए तो। क्या ना आए तो? और लकली अब नहीं आएगा। हाँ, तो ये चीज़ अच्छी है यूपीएससी का। तो वी शुड हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड फोकस यार, इतने अच्छे एग्जाम वर्जन में हो कि एकदम फिक्स है सब कुछ। अभी तक टोटल 18 स्क्वाड्रन थी हमारे नेशनल डिफेंस एकेडमी में। 2 स्क्वाड्रन इंक्रीज की गई। नाउ वी हैव अ 20 स्क्वाड्रन इन 5 बटालियन। ईच बटालियन हैव अ 5 स्क्वाड्रन बच्चा, तो 4 बटालियन में भैया टोटल 20 स्क्वाड्रन हो जाएगी। गर्ल्स एंट्री भी अब एलिजिबल हो गई है, तो कम से कम 1-2 स्क्वाड्रन ये और बढ़ाएंगे। एक स्क्वाड्रन में संख्या होती है बच्चे 120 की, तो 18 थे तो टोटल 2160 था। कितना था भैया? नाउ दे इंक्रीजेस टू 240 इंक्रीज कर गए, 120, तो नाउ इट्स 2400। क्या हो गया बच्चा? 2400 का मतलब क्लियर कट सिस्टम। क्लियर कट सिस्टम से क्या मतलब है सर आपका, कि भैया 3 साल आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में रहना है, 5 सर्विसेज ट्रेनिंग कैटेगरी में, रेस्ट 1 ईयर के लिए द आर्मी पीपल विल गो फॉर द IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी। एयरफोर्स के जो बंदे होंगे भैया दे विल गो फॉर द एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी हैदराबाद डोंडीगल में जाएंगे। नेवी वाले अपने एजिमला केरला के लिए चले जाएंगे 1 साल, स्पेशल जो ट्रेनिंग, पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग जिसको आप कहते हैं। बट 3 साल सब प्राइस सर्विसेज ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी में ही भैया क्या होता है, उनको रहना होता है। 3 साल रहना है, 2400 लोग हैं, तो हर साल कितना हुआ बच्चा? 800। कितना हुआ? तो 3 साल पे बैच कितने की निकलेगी? 800 की। अब 800 इकट्ठा तो निकलता नहीं, इसीलिए 6-6 महीने पे निकलता है। तो कितनी सीट खाली होती है? तो जब वो 400 सीट खाली होगी तो भरी जाएगी नहीं भरी जाएगी? तो 400 में आप ही की जरूरत है, किसी और की थोड़ी है भाई। और साल भर में 800 सीट हैं, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये 100% श्योर है। और 800 में भी जगह ना बना पाए तो क्या कर पाए आदमी ज़िंदगी में? हाँ, तो ये एक बेहतर मौका है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर तन मन धन से ठान लिया तो विल डू बेटर। बट ऑब्वियसली यू नीड टू लिव अ लाइफ लाइक जेंटलमैन कैडेट। उस लाइफ को अभी से आपको फॉलो करना है और उसको जीना, महसूस करिए यार क्या जीते हैं वो लोग। अर्ली मॉर्निंग से लेके नाइट तक, 1-1 मिनट, 1-1 इंच शेड्यूल्ड। और आप भी जी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, वही चीज़ फॉलो कर सकते हैं। आप भी अर्ली मॉर्निंग 5:30 उठ सकते हैं, आप भी जाके 3-4 किलोमीटर दौड़ के आ सकते हैं। आप भी वहाँ से लौट के आए तो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, चाहे चना ले लें, दूध ले लें, मूंग ले लें, जो भी हो आपके पास। आप भी उसके बाद बैठ करके 2 घंटे कम से कम पढ़ाई कर सकते हैं, फिर तैयार हो उठ सकते हैं, अपना नाश्ता करें। अगर हॉस्टल में है नहीं तो अपना रूम लेके रह रहे हैं तो अरेंज करें। फिर आप गेट रेडी होकर 10 बजे अपनी क्लासेस में रिपोर्ट करें। 10 से 1 बजे तक आपने पढ़ाई की, एक्स्ट्रा क्लासेस है तो और 1-2 घंटे अपनी पढ़ाई की। फिर आराम से पहुँचे, लंच किया आपने, थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे रेस्ट करने के बाद आराम से 4 बजे फिर से एक्टिव हो जाइए आप। फिर 4 बजे से लेके 6 बजे तक 2 घंटे पढ़ लीजिए, उठ जाइए 6 बजे,
बिल्कुल 1-1.5 घंटे दोस्तों के साथ समय दीजिए, बैठिए, अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन करिए, जो आपके जीडी के टॉपिक्स हैं, अदर तरह के टॉपिक्स हैं। कोई बुरी बात तो नहीं है ना बच्चा? करेंगे तो इससे एक कॉन्फिडेंस ही आएगा ना भैया आपके अंदर। 1-1.5 घंटे देना चाहिए आपको, अच्छे दोस्तों का सर्किल होना चाहिए कि हु इज़ रियली प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। तो हम एक स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं, फिर रात होती है, अपना 2 घंटे पढ़ाई कर लिया, रात में भी डिनर कर लिया, उसके बाद पढ़ने की इच्छा है नहीं तो सो गए। और ईमानदारी से अगर आपने 2-4 8 घंटे भी डेली अगर स्टडी कर ली, 8 घंटे भी नहीं यार, 6 घंटे ईमानदारी से, कितना? अब लेकिन ऐसा ना हो तो जोश आया तो एक दिन में सर 20 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन फिर 2 घंटा हो गया, तीसरे दिन सर 1 घंटा हो गया, टोटल मेडिटेशन का सर पर डे का 3 घंटा। तो फ़ायदा क्या हुआ इतना मगजमारी करने में? लेकिन सर ऐसे हम लोग कीर्तिमान खड़ा करते हैं और महीने भर उसी का घूम घूम कर प्रवचन करते हैं कि देखो हमने कितना घंटा पढ़ाई किया। तो ऐसे बच्चे कभी सफल नहीं होते हैं। पढ़ाई दिखावे की चीज़ नहीं है, पढ़ाई खुशी की चीज़ है, हैप्पीनेस है, इनसाइड का हैप्पीनेस है। और इसमें बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ना बच्चा, एक सिस्टमैटिक वर्जन से जो टॉपिक आपका चल रहा है बस उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है सर। दैट सिंगल एजेंडा इन द लाइफ, यही आपकी पढ़ाई है सर। एक क्वेश्चन और गारंटीड, अगर उसमें मैथ के 120 क्वेश्चन है तो 120 के 20 इसी मैथ बुक से आने, इधर उधर कहीं भटकना कुछ नहीं है। सॉलिड, कुछ छोड़ा नहीं है, बैठ करके 100% कलेक्शंस बनाए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है, अल्टीमेट कलेक्शंस है। खुले में बोलते हैं हम लोग इस बात को, क्योंकि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एनडीए के लिए। किसके लिए? ये बैंक, एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, सबके लिए नहीं है। मैं खुल के बोलता हूँ, ये वाकई में एनडीए का स्ट्रॉन्गेस्ट मैटर है। तो कर लो, हो गया, कोई नहीं रोक पाएगा। और अल्टीमेट कॉन्सेप्ट कितना भी हो, आप में सवाल अप्रोच करने का जज्बा ही नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट का भी कोई मतलब होता नहीं। रटना नहीं है, जी लेना है, अलग ही मज़ा है। तो आपकी जो मैथ की बुक आई उसमें सब टॉपिक वाइज टॉपिक बटे हुए हैं। ये पहली बार मिल रहा होगा आपको, द फर्स्ट टाइम। ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था। अब चाइल्डहुड तो नहीं हो सकता है, बट जब एज एनडीए एस्पिरेंट थे तो आई वाज फीलिंग बैड अबाउट इट एग्जैक्टली। क्योंकि मान लो फंक्शन ही पढ़ाना सर शुरू करते थे तो भाई 8 तरह के फंक्शन है, एक दिन में तो पढ़ा नहीं देंगे बेटा। एक फंक्शन डिस्कस किया, 2 फंक्शन डिस्कस किया, अब बोल दे सवाल लगा गया ना। अब लगाने बैठे तो साला पहला सवाल ही 5वें फंक्शन पे बेस्ड रहे, अब हम लगा ही ना पाए तो हमें लगे कि हमको आता होता या फिर ये लगे कि सर अच्छे से बता नहीं रहे। बट दिक्कत ही कुछ और थी। दिक्कत ये थी कि जो हम पढ़े थे भैया उस पर बेस्ड वो क्वेश्चन नहीं थे, इसीलिए इसको हमने कहा ये बटना बहुत है सर, मिसलेनियस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे, हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है सर। बट पहले हम पूरे कॉन्सेप्ट वाइज, सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को क्या करेंगे भैया, अप्रोच करेंगे। मेहनत की गई और कहते हैं जब आपकी सोच अच्छी हो तो वो चीज़ बन के मार्केट में क्या होती है, आ जाती है। और एक बार अगर आप सब टॉपिक वाइज लगाते चले जाइए, मैं लिख के दे सकता हूँ मिसलेनियस में, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका दिमाग ही अलग लेवल पे खड़ा हो जाएगा बेटा। बट अल्टीमेट लगाना किसको पड़ेगा, आपको, उसका भी कोई जुगाड़ नहीं है। अब कोई यहाँ कितना अच्छा लगा दे रहा है उससे थोड़ी फर्क पड़ता है आपके लाइफ में। कॉन्सेप्ट आ गया, 1-2 एग्जाम्पल करा दिया सर, अब हम भी तो कुछ करेंगे, और नहीं करेंगे तो सर पूछेंगे अगर नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। तो ये चीज़ आपका होना चाहिए। दोस्तों से भी आपस में पूछा करिए, डिपेंडेंट मत रहिएगा, नहीं तो यूपीएससी से कॉम्पिटिशन टफ हो जाएगी आपके लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्चुअल हों, प्रैक्टिकल हों और इन्जॉय करिए। बहुत खूबसूरत जर्नी पे आप हैं। ये 1 साल जो आपकी ज़िंदगी में है ना, मस्त टाइम, पढ़ लिया तो कुछ भी कर जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ इस बात को। कुछ भी कर, तुम्हारे लिए बाकी एग्जाम एयरफोर्स ने भी सब हलवा बाएं हाथ से मार के आओगे तुम लोग। अलग ही लेवल है भाई, अलग ही लेवल है। बट पहला एजेंडा तो एनडीए ही है ना, दैट इज द बेस्ट टाइम जो हमने डिसाइड कर रखा। सर हमें ना कुछ राइट दिखाई देता है ना लेफ्ट, वन स्ट्रॉन्ग फोकस सर। एंड यू नीड टू फील प्राउड अबाउट इट कि यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर सच अ ग्रेट एग्जामिनेशन। इससे बेहतर एकेडमी, इससे बेहतर सिलेक्शन सिस्टम, और ये इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में एक अच्छे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जो आपका सिलेक्शन सिस्टम है पूरा, रिटर्न से लेकर के बच्चा किसके तक भैया, एसएसबी तक का। ये चीज़ बहुत खूबसूरत सिस्टम, यू रियली एंजॉयड एक्चुअली। फर्स्ट यूनिट का रिपोर्ट आप लोग का आया तो आई वाज ट्रैकिंग दैट। तो मेरा तो सिंपल क्राइटेरिया यही होता है कि मैं सीधा सर से कहता हूँ कि सर चलो पार्ट 1 पार्ट 2 यूपीएससी में देखा जाता है, बट मेरे लिए ये मायने रखता है कि अगर आप फिजिक्स दिए, इंग्लिश दिए, मैथ दिए, जीएस दिए तो सब में 60% चाहिए। क्या चाहिए? 60%। वो मेंटेन हो रहा है मतलब मामला डन है, फिर कोई डाउट नहीं है। इससे ज़्यादा हम आशा ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि मोटा मोटा अगर 180 उधर बन जाए और मोटा मोटा 360 उधर बन जाए
तो टोटल कितना होता है भैया 540, कितना हो जाता है बच्चा? और अगर 270 280 एसएसबी मुझसे ज़्यादा मिलना है नहीं ओवरऑल, ठीक है ना, 90 90 90 तीनों, साइकोलॉजिस्ट का, जीटीओ का और इंटरव्यूइंग ऑफिसर का, तो 270 या उसके आसपास। 270 के नीचे जो हो जाते हैं बेटा बॉर्डर लाइन केस कहलाते हैं, और 240 के नीचे जिनका स्कोर होता है 900 एसएसबी में वो आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। बट 240 से अबव से लेके 270 तक जो रहते हैं वो सारे बॉर्डर लाइन केस कहलाते हैं। बाकी 270 एंड 217 अबव वो तो सब फाइनल आउटपुट में आते हैं। तो इतना हैवी स्कोर भी नहीं जाता है। रिटर्न का स्कोर अच्छा खींच के जाके टॉप पर 1024 नंबर पाया, मतलब समझ रहे हो, तो रिटर्न में ही खींचा था वो, और कहाँ से नंबर आ जाते हैं। उधर 300 के ऊपर मिलने में पहाड़ हो जाता है आपके एसएसबी के दौरान, ठीक है ना। तो अगर 540 इधर हो जाए भाई और 270 280 उधर हो जाए तो कितना बन गया बच्चा? 800 डाक गए। क्या डाक गए? और 800 डाक गए तो मतलब श्योर शॉट क्या हो गया भाई। देखो तैयारी ऐसा भी नहीं करना है ना बच्चा, कल को मेरिट में हमें इशू आए सर, कहीं तो ऐसे ही, अरे हमने कहा यार सर 350 में सर मेरा हो जाएगा। हमने कहा करना क्यों है भाई 350, मत कर फिर इससे अच्छा, क्योंकि मेरे लिए तो रिटर्न का सफलता ही सब कुछ नहीं है ना। मेरे लिए तो फाइनल जब तक आप नहीं लाओगे बच्चा, मेरे लिए क्या मतलब है उस चीज़ का। और ये तो वेल कैलकुलेटेड, इसमें पागलपन वाली 21 सर कट ऑफ बता दो सर, आप क्या कट ऑफ बताओ भाई, बता तो रहा हूँ सीधा सीधा। मेरे को 540 चाहिए, कितना चाहिए? क्योंकि मैं श्योर शॉट चाहता हूँ, मेरे को कोई डाउट ना हो जब आप फाइनली एसएसबी में बैठ रहे हो तो, और तभी श्योर शॉट होगा। ये क्लियर कट है, बता दे रहा हूँ पहले से ही। और यार हम 60% का भी आंकड़ा नहीं टच कर पा रहे, तो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली बैठ के? 755 के आसपास का कट ऑफ गया है दोनों को जोड़ करके, बट मेरिट आउट होने के चांसेस उनके बढ़ ही जाते हैं ना। तो क्यों ना हम 800 के ऊपर ले जाएं? और 800 के ऊपर कैसे जाएगा आप बताइए मुझे? 400 से बना दोगे 800 के ऊपर? ये तो बिना मतलब वाली बातें हैं। तो लेट्स बी वेरी एक्चुअल। अच्छा, इसको लेके बच्चों में बड़ा भ्रम भी रखा जाता है। भ्रम का क्या फायदा भाई, साफ साफ बात करते ना, साफ यही है सर कि हमको उधर सर 540 चाहिए, कितना चाहिए? और उधर सर अपना बन जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। 540 आने के बाद तो डाउट ही मेरे का, क्योंकि अगर 270 भी तुम्हारा आ रहा है तो मेरे को डाउट नहीं। दैट्स ऑल अबाउट। और सारे रिकमेंडेड का तो रिकॉर्ड देख ही रहा हूँ ना बैठ के बेटा, एक एक चीज़ ना। तो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रूथ यार, सच्ची बातें करते हैं। सर एसएसबी में सिलेक्शन के पैरामीटर्स क्या हैं? सिंपल है यार, OIR 100% होना चाहिए। अगर ग्रेड 1 पा रहे हो तो बेस्ट है, OIR रैंक 1 है तो बेस्ट है, और वो परफॉर्मेंस से आएगी, उसका जुगाड़ नहीं है मेरे पास कोई। PPDT यू नीड टू राइट अ प्रॉपर स्टोरी, लिखना आना चाहिए। और ये मत समझना कि तुम्हारे अंदर कोई घुस के लिखाएगा, आपको ही लिखना होगा बच्चा, आपको ही प्रैक्टिस करना होगा। नोबडी एल्स विल कम। वंस टाइम कम फॉर द नरेशन एंड डिस्कशन यू नीड टू परफॉर्म वेल। आपको ही बोलना है, आपकी जगह तो कोई आगे बोल नहीं देगा। और आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मसला ये है कि आपने प्रयास किया कि नहीं। दैट्स ऑल अबाउट। एंड फॉर द लकी पॉइंट आप लोग ये 14 नंबर वाला एक एग्जाम दे लो। 14 नंबर के पहले वैसे मेरा प्लान है कि आप लोगों का शाम में एक स्पेशल जो है MKC जो क्लासरूम ऐप है, उस पर हम आपका कम्युनिकेशन सेशन ऐड करने जा रहे हैं। क्या ऐड करने जा रहे हैं? स्पेशल डेली शाम को 1 घंटे 7 से 8 क्या ऐड करेंगे? कम से कम इस बहाने बैठोगे तुम लोग, एंड देयर शुड बी अ टॉपिक एंड देयर शुड बी सम इंटरेस्टिंग वोकैब एंड द पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन विल कम टू यू। लाइक द बेसिक प्रॉब्लम व्हाट वी हैव नाउ विद द कैंडिडेट इज दैट कि लाइक आपकी बेसिक वोकैब कमज़ोर होती है, जिस वजह से आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत आता है। आपका ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर में बहुत दिक्कत है। लाइक भाई कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है बच्चे कि वट एवर आई एम सर एबल टू थिंक इन हिंदी, आई शुड ट्रांसलेट सेम थिंग इन इंग्लिश। और आपको इस लेवल का नॉलेज होना ज़रूरी है, और वो पढ़ाने से आएगा, उसका जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है। मैथ का क्लास कैसा चल रहा है? बढ़िया है? कोई दिक्कत तो नहीं होती है? समझ में आते हैं सारे कॉन्सेप्ट? और जब कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो जाता है तो जो सवाल उस पर बेस्ड रहती है लगा लेते हो सब टॉपिक वाइज। कोई किताब लाया क्या बच्चा? हाँ, इसमें एक एक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं छोड़ा है, मतलब हर चीज़ जिस तरह से सजाना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल। समझ लो इसको एक NDA का छात्र लिख रहा है। कौन लिख रहा है बैठ के? हाँ, उसकी हमेशा से भावना थी कि कुछ ऐसा बन जाए कि मामला क्या हो जाए, डन। मिसलेनियस भी लगाते हो बच्चा? बस ये किताब चाट जाओ। हो सकता है इस एग्ज़ाम के बाद कंपनी सोल्यूशन का भी प्लान कर रही है। किसका प्लान कर रही है? हाँ। फिजिक्स कैसा चल रहा है? ठीक चलता है बच्चा? दिक्कत तो नहीं होती कोई बेटा? इंग्लिश कैसा चल रहा है बच्चा? समझ में आता है भैया? मतलब ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो अल्टीमेट में बार बार एक ही चीज़ पूछूंगा भैया आपसे कि जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसके बाद आप सवाल लगा लेते हैं कि नहीं? दैट वन वेरी, और इसको समझो एक कॉम्पिटिटर की भावना से पूछ रहा हूँ मैं।
क्योंकि अल्टीमेट सारी पढ़ाई वही है, वो नहीं हो पा रहा है तो किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं। ये सिंपल सा है। अभी आपका जो है ज्योग्राफी पार्ट चल रहा है, ठीक चल रहा है, समझ में आता होगा? सर समझाते कि कॉन्सेप्ट अच्छे से, सवाल लगा लेते हो समझाने के बाद। एक बच्चा है जो ऑल सब्जेक्ट में, आदर्श कुमार दुबे। कौन है बेटा? कहाँ से है आदर्श बच्चा आप? अच्छा, बहुत बढ़िया। कंट्रोल नेगेटिव पे बहुत अच्छा किए, थोड़ा सा मैथ में बढ़ गया ज़्यादा। ये कंट्रोल बनाए रखना, जो करना है सही करना है, वरना नहीं करना। एक फौजी का हमेशा न्याय होना चाहिए कि सर हम गलत कर ही नहीं सकते, हम झूठ बोल ही नहीं सकते, हम जो करेंगे क्या करेंगे। ये भी आपके उस ऑफिसर लाइक क्वालिटी का क्या करता है बच्चा? निर्माण। जानते हो दुनिया बेटा सबसे टफ काम क्या है? एक अच्छा इंसान बनना। बड़ी लड़ाई है यार, बड़ी लड़ाई है। कभी कभी बहुत अच्छे भी हैं, तब भी आपको लड़ना पड़ता है समाज से। बट ये खुद से दिल पे अपने भरोसा तो होना ही चाहिए कि नहीं, हम हमेशा अच्छा काम करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? दैट्स माई ड्यूटी टू डू। और कहते हैं जब ऐसा करते हैं तो आपके मन में ईश्वर का निवास होता है। क्या माँ बाप किसी के सिखाते हैं क्या बुरा काम करने के लिए? हर व्यक्ति का माँ बाप क्या सिखाता है संस्कार में कि बेटा कभी किसी को एक शब्द बुलंद मत कहना, कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपको हीन भावना हो। तो मुझे लगता है जीवन यही है यार। तो प्रेरणा जो बचपन की है वो ज़िंदगी भर साथ आती है। उस समय हमें लगता है कि अच्छा, बट अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं रियलाइज़ हो रहा है कि शायद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और ताकत वही है। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ बच्चा, थैंक यू। ये बेटा आप मेंटेन रखना है भैया, इसको 6 महीने ब्रेक मत होने दीजिएगा। बहुत अच्छा किए हैं आपके बैच में कई लोग, एंड इट्स ऑल अबाउट इंस्पायरिंग। मतलब अब दिक्कत यही है कि 60% मेंटेन तो कर दिए बहुत लोग, लेकिन समझ रहे हो क्या दिक्कत हुई है? एक में गड़बड़ा गया। किसमें गड़बड़ा गया? 4 में से 3 सही मार ले गए, लेकिन एक में क्या हुआ है? और यही रोक हमको लगाना है आपके अंदर कि सर हमको सबका सेक्शनल कट ऑफ बनाना है। क्या बनाना है? अभी जैसे तुमको बताऊँ, इंडियन कोस्ट गार्ड में तो अभी आया रिजल्ट इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो कट ऑफ अभी मैंने शायद 1 दिन पहले ही वीडियो दिया है, तो उसका कट ऑफ बहुत तेज हाई गया है। जो 67 था लास्ट टाइम, इस बार 75 हो गया है। स्टेज 1 का ही, अभी स्टेज 2 होना है। स्टेज 2 के बाद भी समझ लो 8 से 10 नंबर का उछाल आएगा। अच्छा, बच्चों को मैंने पहले ही बताया था कि भैया मार्च वाला जो लास्ट टाइम इंडियन कोस्ट गार्ड हुआ उसमें लोग तैयार नहीं थे। अब की वाले के लिए खूब तैयार बैठे थे क्योंकि उनको पता था एग्ज़ाम होना ही होना है, और अगले वाले के लिए और तैयार होंगे। तो मतलब कंपटीशन तो बढ़ी रही ना, बिकॉज सिंसियरिटी बढ़ती जा रही है। तो फिर बच्चे सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए पेपर 1 पेपर 2 का। एक में तो अच्छा मार ले गए, लेकिन 1 नंबर से क्या हो गए? 30 रिक्वायर हो रहा है, 29 बन गया सर। उधर भी सर अच्छा खींचे थे, लेकिन 1 से हमारा क्या हो गया? मामला गड़बड़ हो गया। तो ये कभी मत होने दीजिएगा आप लोग, ये हमेशा मेंटेन करिएगा। बहुत लोग गलती के, जैसे तुमको एग्जांपल अभी दे तो समझ में आ जाएगा। जैसे सर्वोदय आया बच्चा, हाँ, अब सर्वोदय बच्चे ने क्या किया? बहुत अच्छा किया। फिजिक्स में वेल कंट्रोल, इंग्लिश में सुपर कंट्रोल जो है, मैथ में भी सुपर कंट्रोल, थोड़ा सा गलत ज़्यादा कर दिए हैं, ये इनको सुधारना होगा। लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी में आते मुंह के बल गिर गए ये। 44% कितना पहुंच गया बच्चे तुम? बाकी सब में तो मेंटेन कर दिए, लेकिन एक में क्या हुए तुम? ठीक है, मैं मानता हूँ वहाँ सेक्शन 2 है तो सब जोड़ा जाएगा सर, जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में पेपर बटा हुआ है कि मैथ के बाद सब जोड़ दिया जाएगा। लेकिन हमें भी तो समझना ना बेटा कि इंग्लिश में भी हमको लाना है सर 60, हमें जनरल साइंस पार्ट में भी रखना है 60, और हमको जीएस पार्ट में भी क्या रखना है बेटा? 60। वो आदत बच्चा अभी से डेवलप करेंगे तभी तो काम चलेगा। ये थोड़ी सोच के चलोगे एक में 50 करेंगे, एक में 70 करेंगे, एक में 45 करेंगे और एग्रीगेट बन जाएगा हमारा सेक्शनल कट ऑफ। ये तो नॉनसेंस वाली बात है, फिर ये तो रिस्क फैक्टर है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक भैया? तो ये चीज़ समझ के चलना है। ओवरऑल परसेंटेज भी खींचे, लेकिन एक जगह थोड़ा सा क्या हो गया आपका? गड़बड़ हो गया मामला। आगे से ख्याल रखिएगा। हाँ भैया, बैठो। हाँ, प्रांजल दुबे आए बच्चा। प्रांजल ने भी अपने आप को अच्छे ढंग से मेंटेन किया। फिजिक्स में काफ़ी अच्छा प्रांजल आपने कंट्रोल दिया भैया। इंग्लिश में भी कंट्रोल बच्चा आपका बहुत अच्छा रहा। और अच्छी बात मुझे लगी, मैथ में सबसे ज़्यादा कंट्रोल आपने दिखाया। आपने 14 क्वेश्चन छोड़ने की हिम्मत की, जो किया सही किया, वरना नहीं किया। वेरी गुड। बट 57% चला गया हिस्ट्री पॉलिटी में। कहाँ चला गया? कंट्रोल यहाँ भी बेटा बहुत अच्छा आपने किया, 8 क्वेश्चन छोड़े हैं। लेकिन अब इसमें तो मैं गीता गाऊंगा नहीं, इसमें तो मेरे लिए ये ज़रूरी है
सॉरी हिस्ट्री पॉलिटिकल में, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में। इसमें दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं रिवीजन कम है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का अप्रोच टॉपिक्स में क्या है, कम है, और ये करना आप ही को पड़ेगा। ठीक भैया, बैठो। जैसे ऋषभ मिश्रा है बच्चा, ऋषभ ने भी अच्छा किया, फिजिक्स में 5 गलती कर दी। ऋषभ तो 100% मार रहा था। क्यों ऋषभ, ये बहादुरी तुमने ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में नहीं दिखाई? सर ज्योग्राफी सर सही बन गया। हाँ, 12 क्वेश्चन छोड़ा तुमने उधर, कट ऑफ गिराया आपका अच्छा खासा उसने अकेले। क्यों इतना छोटा बच्चा? सर जो शुरू में सर 4 चैप्टर थे सर, जो ज्योग्राफी के बुतों सर सही से आए सर, जो मतलब लिथोस्फीयर और वो हेड्रोस्फीयर चैप्टर है ना सर, उसमें सर सही से सब कुछ वही है ही ज्योग्राफी में। लिथोस्फीयर और हेड्रोस्फीयर के अलावा बचता ही क्या है पढ़ने के लिए? हाँ, वो बड़े टॉपिक्स हैं और अहम टॉपिक हैं वो। उसी के क्वेश्चन नहीं, मेहनत करिए। इसका मतलब ये है कि रिवीजन नहीं है सर, करते भी हैं सर, भूल जाते हैं सर। हाँ, साइंस का बच्चा ये कह रहा है कि हम ज्योग्राफी के भूल जा रहे हैं यार, मतलब हद है। ब्रेन तुम्हारा कंप्यूटर है, सेव कर लिया करो उसको। क्या कर लिया करो? अपने वाले गूगल में सेव। फिर आँख से गूगल स्कैन करेगा क्वेश्चन को, अंदर जाएगा, फिर गूगल सर्च बॉक्स में मारेगा और खट से निकल के आएगा। लेकिन अब ये है कि उसको सच्चाई के साथ, निष्ठा के साथ अंदर लेना होगा, फॉर्मेलिटी के साथ काम नहीं चलेगा। ठीक है, बेहतर करिए बेटा, ये आपको अच्छा करना है। बैठ जाए। बाकी बच्चों ने भी अच्छा किया है। अभिषेक कुमार यादव हैं, विवेक सिंह हैं, सुनील कुमार हैं, अंकुश सिंह हैं, लॉट ऑफ कैंडिडेट, शिवम, मनिकेश। लेकिन अब वही है, सब आप लोग दिक्कत समझ गए होंगे, मुझे क्या इशू आया समझ में गया ना आप लोगों को, बस वो मेंटेन रखिए। और ये सच्चाई से होगा। किसे होगा? उतना मेहनत ईमानदारी से करिए। अब भाई इस महीने प्रेशर तो बढ़ेगा और ना बच्चा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट का भी पूछा जाएगा और किसका पूछा जाएगा? कम से कम 30 से 35% फर्स्ट यूनिट का आएगा, 65 से 70% आपका सेकंड का रहेगा। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। पहले महीने लिबर्टी है, बाकी से नहीं। ठीक, तो उसको मेहनत करके और अच्छा करिए। रेस्ट, खुद पे भरोसा करिए बेटा, अच्छे से मेहनत करिए, वेल डिसिप्लिन्ड रहिए। बीइंग अ फौजी, हमारे आचरण में वो चीज़ होनी चाहिए। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, दैट विल क्रिएट एंड दैट विल डिसाइड एवरीथिंग। एटीट्यूड ही सब कुछ है, वही सब कुछ डिसाइड करेगा, वही सब कुछ क्रिएट करेगा। ठीक है, कुछ प्रश्न आप लोगों के भी हैं भैया? हाँ, कि ख़त्म हो गया सब? एक खूबी तो है हमारे अंदर, हम प्रश्न ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन का सच समझा देते हैं। क्या समझा देते हैं? कहते हैं प्रश्न और डाउट तभी होता है जब हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? जब हमें खुद पे भरोसा और खुद की जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है, तो हम दूसरों पे तोहमत लगाना क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इसी देश में कितने लोगों से आप मिलेंगे जो देश के विषय में ही रोते रहेंगे, मेरा देश ये खराब, मेरे देश ने ये नहीं किया। अबे तुमने क्या किया देश के लिए? यू गेट सच ए पीपल। देश बनता किससे है? हमसे, आपसे। तो देश के प्रति जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, आपकी। और नालायक देश को दोषी दे रहा है, तो हमको इसमें देश को दोषी दे रहा है, खुद को दोषी दे रहा है, खुद को दोषी दे रहा है। एक समय तक माँ बाप की जिम्मेदारी है, फिर माँ बाप आपकी जिम्मेदारी है। और हर चीज का सिस्टम है बेटा। आप जब छोटे थे तो उन्होंने आपको पाल पोस करके यहाँ तक पहुँचाया। अब वो बूढ़े के तौर पे छोटे होंगे, अब आप उनको पाल पोस करके जो है अंत तक ले जाएंगे। ये जिम्मेदारी किसके कंधों पे आएगी? और कोई और आएगा क्या आसमान से करने के लिए आपके पेरेंट्स के लिए? कोई आएगा नहीं भाई। इट्स ऑल अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी से आप तभी अदा कर पाएंगे। मैं खुल के बोल देना चाहता हूँ, जब आप जिंदगी में सफल होंगे। अब फौजी बीमार रहेगा तो देश कैसे बचेगा भाई? उसको तो रहना ही है माइनस में जो है, और 55 डिग्री टेम्परेचर में, मतलब हर विषम परिस्थिति में उसको रहना ही है। अगर वो रोज लटका रहेगा ठंडी जुकाम बुखार से, तब तो हो चुका है फौज का। हाँ, नहीं हम पानी में भीग जाएंगे तो वहाँ गड़बड़ा जाएगा तब तो फिर -45 पे जाके जो है चीन में रह रहा हो तो भगवान अलग ही आदमी है। हाँ, तो कोई और नहीं है। तो फिल्मी तरीके से सोचना अलग है और रियल जिंदगी पे जाके काम करना अलग है। तो अपनी स्टैमिना को भी बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सबसे अच्छा है कि सुबह उठ के वर्जिश करो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? हाँ, निवास होता है, और ये फैक्ट है। तो सफलता को सच्चाई के साथ मेहनत करिए, लाइफ को एंजॉय करिए। ये समझिए कि बस पाना है तो सर पाना, अब निकले हैं तो साल भर में तो कुछ तो फोड़ के जाएंगे सर, ऐसे
कदम पीछे हटने वालों में से नहीं है सर। दिन रात एक कर देंगे, हर चीज़ अप टू द मार्क रखेंगे सर। हर वो आचरण, हर वो चीज़ अपने अंदर लाएंगे जो मुझे खुद भी गर्व महसूस करने की वजह दे और हमारे परिवार माँ बाप को भी उस बात पे गर्व होने का एहसास हो।